हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिनाप्स के बारे में। सबसे पहले देखिए कि सिनाप्स क्या होता है। दो सेल्स के बीच में जो गैप रहता है हम उसको बोलेंगे सिनाप्स। ये जो दो सेल है, दो न्यूरॉन्स हो सकता है, ठीक है, दो न्यूरॉन सेल्स हो सकता है, एक न्यूरॉन एक मसल्स भी हो सकता है, ठीक है। सो जो गैप पोर्शंस रहा है उसको हम जंक्शनल रीजन्स भी कहेंगे। तो सिनाप्स इज ए जंक्शनल रीजन बिटवीन टू सेल्स। हमेशा जरूरी नहीं है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में होगा, न्यूरॉन्स मसल्स के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सो यदि न्यूरॉन्स एंड मसल्स के बीच में हो रहा है हम उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहेंगे, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर यानी कि न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व है एंड आपके मसल्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, सिनाप्स आर एसेंशियल। ये एसेंशियल्स क्यों है? क्योंकि होम्योस्टासिस को मेंटेन करने के लिए, जिससे हमारे जो सेंसरी एरिया रहा है वहाँ से कोई स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस आने के बाद न्यूरॉन्स होते हुए, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स ऐसे होते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक चला जाएगा। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर वही इफरेंट जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशंस को लाएंगे इफेक्टर ऑर्गन, यानी कि आपके हाथ पैर जहाँ पर मसल कंट्रैक्शन होना है तो न्यूरॉन से फिर मसल्स को इन्फॉर्मेशंस आएगा ताकि एक्शन शो हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए सिनाप्स बहुत ज़रूरी है। इट अलाउज इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्टर। तो अब हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में तो हमने बात की है कि एक न्यूरॉन्स के अंदर कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे सोडियम चैनल, वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल ओपन हुआ, पोटेशियम ओपन हुआ, कैसे क्लोज हुआ, ये सारी चीज़ें हमने बात की हैं। अब हम बात करेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को कैसे हो रहा है, या तो एक न्यूरॉन से एक मसल्स को कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो न्यूरॉन्स सेल हु सेंडिंग द सिग्नल, हम उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कहेंगे। जो भेज रहा है, मतलब कि ऐसे ऊपर इसको लेके चलेंगे, उसको हम प्री सिनेप्टिक कहेंगे। जो एक्सेप्ट कर रहा है हम उसको पोस्ट सिनेप्टिक कहेंगे। ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि इसकी अकॉर्डिंग, मतलब कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ा हम समझ लेंगे क्या क्या चीज़ें हो रहा है। सिनाप्स एक्चुअली दो तरीके के होता है, उनकी कौन सी मटेरियल इन्वॉल्व हो रहा है। एक होता है केमिकल सिनाप्स, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनाप्स। केमिकल सिनाप्स में आपको ज़्यादातर गैप देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये एक न्यूरॉन्स की एक्सन है, ठीक है, ये एक मसल्स भी हो सकता है, एक न्यूरॉन्स भी हो सकता है। यदि न्यूरॉन्स होगा उनका डेंड्राइट्स रहेगा, तो उनके बीच में जो गैप रहता है, ये जो गैप आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सिनाप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? सिनाप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो ये वाला उसको हम क्या बोलेंगे? प्री सिनेप्टिक बोलेंगे, ठीक है, इसको हम प्री सिनेप्टिक बोलेंगे, इसको हम पोस्ट सिनेप्टिक बोलेंगे। समझ रहे हो ना? पोस्ट सिनेप्टिक बोलेंगे। अब हम बात करेंगे, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, यानी कि ये बीच में एक गैप हो गया एरिया। होता क्या है ना, एक न्यूरॉन से एक्सन की, ये उनकी टर्मिनल है। इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स में कैसे ट्रांसमिट होता है, आपको सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में तो पता होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं जो कि वेसिकल्स के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? वो कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके दौरान क्या होगा, जब उनकी रिसेप्टर आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मसल्स या न्यूरॉन्स में पाया जाता है, जब वही केमिकल आके इसमें बाउंड होगा, यहाँ पे वही सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, यदि एक न्यूरॉन से तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल वगैरह ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे आपको मच्छर तो एक बार काटेगा और एक एरिया में काटेगा, तो ऐसे होते हुए ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगा? ऐसा तो नहीं कि आपको मच्छर को मतलब कि एक सीरीज में काटना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन लाना के लिए, यानी कि दूसरे न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए वही केमिकल्स की ज़रूरत होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अच्छा, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुआ? जैसे देखिए, केमिकल सिनेप्स की हम बात करेंगे। सो जैसे मान लीजिए ये एक दूसरे न्यूरॉन्स की, सेकेंड न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स हो गया, ठीक है। अच्छा, पहला न्यूरॉन्स की ये एक्सन है, क्योंकि हमेशा जो रूट होता है डेंड्राइट्स देके इन्फॉर्मेशन आएगा, सेल बॉडी में प्रोसेसिंग होगा, फिर एक्सन देके दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स के पास चला जाएगा, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्सन की टर्मिनल हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गया, ठीक है। ये बीच में जो एरिया है उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये वाला एरिया होता क्या है, यहाँ पे आपको ये वेसिकल जो देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है, ठीक है।
अच्छा, गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्लेफ्ट, द क्लेफ्ट हैज ए सिनेप्टिक फिल्ड विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लूइड्स है। एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स पाया जाता है। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाएगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर कहाँ होते हैं, प्री सिनेप्टिक में या पोस्ट सिनेप्टिक में। प्री मतलब पहला, पोस्ट मतलब बाद, समझ रहे हो ना। सिनाप बीच वाला एरिया को तो हमने सिनाप्स बोल दिया, ठीक है ना, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो उससे पहले उससे बाद और, ठीक है। अच्छा, जब इंफॉर्मेशन एक्सोन टर्मिनल तक आ जाए, अब तक तो सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा था, अब क्या होगा, कैल्शियम जो पंप है, ठीक है ना, कैल्शियम आयन जो कि कैल्शियम पंप ओपन हो जाएगा। एक बार कैल्शियम स्टिमुलेट होने के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर है, क्योंकि ये इस तरीके से वेसिकल्स में आपको देखने को मिलते हैं, ये क्या करेंगे, जो प्री सिनेप्टिक मतलब कि एक्सोन की जो मेम्ब्रेन था उससे वो फ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए ये इस तरीके से था, ठीक है ना, यहाँ पे वेसिकल्स था। अब क्या होगा, ये उनकी जो वेसिकल्स उनके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया। तो अब क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट को आ जाएंगे, ठीक है ना, बीच वाला एरिया को आ जाएंगे। एक बार न्यूरोट्रांसमीटर क्लेफ्ट को आ जाए, मतलब कि जो स्पेस को आ जाएगा, उसको रिसीव करने के लिए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर तो है, ठीक है। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, नाउ द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा देखिए, तो अब जो मान लीजिए दूसरा न्यूरॉन है, उनकी डेंड्राइट के अंदर क्या होगा, आपकी स्टार्ट हो जाएगा जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। क्यों? क्योंकि उनको स्टिमुलस आ गया, तो उनकी सोडियम चैनल ओपन होगा, उनके अंदर जो ही डीपोलराइजेशन फिर रीपोलराइजेशन जो जैसे नॉर्मली चल रहा था, ऐसे इम्पल्स ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स अराइव्स एट ए सिनेप्टिक एंड बल्ब एंड प्री सिनेप्टिक एक्सन्स आफ्टर ए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, मतलब कैल्शियम चैनल प्रेजेंट द मेम्ब्रेन सिनेप्टिक बल्ब ओपन एंड देयर इज ए इनफ्लो ऑफ द कैल्शियम आयन। वो बोल रहा है कि मान लीजिए ये एक्सन था, प्री सिनेप्टिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब कैल्शियम चैनल ओपन हुआ तो उनकी जो वेसिकल्स था ये क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद अपने जो कंटेंट था प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट को भेज दिया, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से फिर क्या होगा, प्री सिनेप्टिक सर्व बाय द सिग्नल ट्रिगर, मतलब कि कैल्शियम आयन की वजह से जो वेसिकल्स के अंदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ था वो यहाँ पे आ गया। कहाँ पे, आपकी मतलब कि स्पेस के अंदर आ गया। न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल विद इन द वेसिकल्स आर रिलीज्ड इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे उनके मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशंस के अंदर। न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि बीच में जो एरिया है इसमें ये डिफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा। बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल टू द रिसेप्टर व्हिच इज प्रेजेंट इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में उनकी क्या है, उनकी रिसेप्टर प्रेजेंट है। सो वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन चेंजेस, दिस इज जो कि डिपोलराइजेशन स्टार्ट करेगा, तो जैसे हमने लिखा है। यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या होता है, एसिटिल कोलिन स्टोरेज करके एक एंजाइम्स पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे एसिटिल कोलिन, सेरोटोनिन, गामा एमिनोबिटारिक एसिड्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत तरीके के है, हम अभी एसिटिल कोलिन लेके चल रहे हैं। एसिटिल कोलिन यदि कॉन्स्टेंटली रिसेप्टर के साथ अटैच रहेगा ना, तो कॉन्स्टेंटली जो दूसरा न्यूरॉन से उसको इन्फॉर्मेशन ऐसा जाएगा, तो इसलिए एसिटिल कोलिन को तोड़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, उसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है एसिटिल कोलिन स्टोरेज, ठीक है, एसिटिल कोलिन स्टोरेज। इस एंजाइम्स की नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एसिटिल कोलिन स्टोरेज, जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक बार स्टिमुलस सेकेंड न्यूरॉन्स को, यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर एंट्री होने के बाद ये क्या करेगा, एसिटिल कोलिन को ब्रेक कर देगा एसिटिक एसिड एंड कोलिन में, ठीक है, एसिटिक एसिड्स एंड कोलिन में। तो अभी फिर वही एसिटिक एसिड कोलिन अगेन फिर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर एंट्री हो जाएंगे, ये फिर एसिटिल कोलिन बन जाएंगे। तो रीसाइक्लिंग ऑफ एसिटिल कोलिन भी हो रहा है, इंफॉर्मेशन भी सही से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। उसको हम बोल रहे हैं कि इस तरीके से केमिकल सिग्नल्स होता है। कुल मिला के यदि हम बात करेंगे, हमने ये चीज़ें समझा कि केमिकल ट्रांसमिशंस के लिए एक हमने एक्सन लिया है, दूसरा आप मसल्स भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर एक सेकेंड न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स लिया है, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसे ट्रांसमिट होता है। बीच में जो एरिया है इसको हम बोल रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, ये आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट है।
और यहाँ इसके अंदर क्या है, आपको न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल से, ये वो केमिकल होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन्स में स्टिमुलस पैदा कर सकता है। तो इस जो वेसिकल्स में वो तो पैकेज्ड है, वो कैसे आएगा इस एरिया को, इसलिए क्या होता है, वोल्टेज गोटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगा। जब कैल्शियम एंट्री होता है ये ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने के बाद क्या होता है ना, आपकी ये फ्यूज हो जाएगा, ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। होने के बाद अभी एसिटिलकोलिन आ गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट को, उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर आपका प्री सिनेप्टिक में है। तो जब ये रिसीव होगा तो यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, वोल्टेज गोटेड सोडियम चैनल, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल स्टिमुलस मतलब कि ट्रांसमिट करना है। तो अब बात आता है ये एसिटिलकोलिन जो अटैच्ड है उसकी फेट क्या है, उसको तोड़ने के लिए एसिटिलकोलिन एस्टरेज करके एक एंजाइम्स होता है। तो ही एस्टरेज एंजाइम्स क्या करेगा, एसिटिल एसिड एंड कोलिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो कोलिन में वो दोनों फिर अगेन मिलके फिर और एक बार एसिटिलकोलिन जाके वेसिकल्स बनाएंगे सेल्स के अंदर। ये हुआ आपका केमिकल सिनाप्स के बारे में। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिनाप्स। इलेक्ट्रिकल सिनाप्स ज़्यादातर जैसे एक एक्सन के अंदर जैसे चीज़ें चल रहा था ना, यहाँ पे कोई गैप वगैरह नहीं है, डायरेक्ट मतलब कि वहाँ पर जैसे एक एक्सन के अंदर हो रहा था चीज़ें, सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल होते हुए, यहाँ पर दो सेल में होगा, लेकिन दो सेल एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में जब रहेंगे, उनके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, उनमें गैप था। ठीक है, केमिकल सिनाप्स में when in between two cells there is a direct connections via through a gap junctions, गैप भी है जंक्शंस भी है। ठीक है, दो सेल है, ये सेल 1 है, मान लीजिए ये सेल 2 है, इनके बीच में कुछ इस तरीके से जंक्शंस प्रेजेंट है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है फास्टर है, क्योंकि उसके अंदर कोई इस तरीके से नहीं चल रहा है, कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशंस हो रहा है, जो इन्वॉल्व हो रहा है ये आपकी गैप जंक्शंस होता है। तो एट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट डायरेक्टली बिटवीन द एडजेसेंट सेल, यहाँ पर आपको गैप जंक्शंस देखने को मिलता है। गैप जंक्शंस क्या होता है, इस तरीके से एक ट्यूब पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक सेल्स में, ये एक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ये दूसरे सेल्स के अंदर, तो जो भी इंफॉर्मेशन है इस सेल्स को चला जाएगा। ठीक है, तो एडवांटेजेस की यदि हम बात करेंगे, फास्टर कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है वहाँ पर फास्टर कम्युनिकेशंस होता है एंड यूनिटी में काम करेगा, जैसे हार्ट सेल होता है, एक सेल कंट्रैक्ट करने के बाद सारे सेल कंट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है ना, फास्टर कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट कंटैक्ट है। सो सिंक्रोनाइजेशन स्वार होता है, कोऑर्डिनेटली काम करेंगे। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ सिंक्रोनाइज एक्शन पोटेंशियल इन द हार्ट कंट्रैक्टेड ऑफ द फाइबर टू प्रोड्यूसेस द हार्ट बीट, तो इसलिए हार्ट पूरा का पूरा हार्ट एट ए टाइम्स कंट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, अच्छा ये है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो दिखने को मिलता है वो आपका केमिकल सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल सिनाप्स, केमिकल सिनाप्स हमने देखा कुछ इस तरीके से, कुछ सिनाप्स भी ऐसे बनता है जो कि एक्सोडेंड्राइटिक फॉर्म, मतलब एक न्यूरॉन्स की एक्सन दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स के बीच में बनता है। ठीक है, एक्सोसोमेटिक फॉर्म, एक न्यूरॉन्स की एक्सन दूसरे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी के साथ, एक्सन के साथ ना होकर सेल बॉडी के साथ भी बनता है। एक्सोनिक फॉर्म, ठीक है, एक न्यूरॉन्स की एक्सन दूसरे न्यूरॉन्स की एक्सन के बीच में भी सिनाप्स बनता है। तो सिनाप्स कई तरीके के भी हो सकता है, ये उनकी फंक्शंस की अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा। आई होप आपको टाइप्स ऑफ सिनाप्स जो होता है अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।